Welcome to Chemistry Pathshala. Let's explore the world of atoms and molecules together. हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, एंड डीमल। तो ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा परसेंटेज वाले जितने भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, ये हम लास्ट वीडियो में क्या कर चुके हैं बेटा, डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्या कर लीजिए, लास्ट वीडियो देख लीजिए बेटा। और अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मोलैरिटी। सो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में ही नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। सबसे पहले इसको डिफाइन करें बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in unit volume of solution। जो ध्यान रखने वाली बात है, जिसमें बच्चे हमारे कंफ्यूज होंगे आगे जाके, मोलैरिटी और मोलैलिटी, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का आप कितना लिख सकते हैं बेटा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी इसको कह सकते हैं। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं ना, ध्यान रखना बेटा, मोल्स बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। अब ध्यान रखना, देखो मोलरिटी का फॉर्मूला बना रहा हूं, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, यूनिट कैसे बनाओगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा लीटर, तो यूनिट बन जाएगा मोल पर लीटर। अब इसी फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हैं, देखिए, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखूं बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम में गिवन होगा, इन ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये भी किसमें गिवन होगा, ग्राम में। ठीक है, तो गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास का जब रेशियो बनाओगे तो मोल्स बन जाएंगे बेटा, और यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में गिवन है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया हुआ हो, तो उस केस में क्या करोगे बेटा, तो m इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन, आप लिखोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और जब मिलीलीटर में इसको लिखोगे तो क्या करोगे बेटा, 1000 से इसको डिवाइड करोगे, 1000 से इसको डिवाइड करोगे, 1000 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इनटू 1000। तो ये मोलरिटी का आपको फॉर्मूला, मोलरिटी में इसको हमने रिप्रेजेंट किया W2 से, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को हमने रिप्रेजेंट किया M2 से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने रिप्रेजेंट किया V से। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अब हम देखें कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम भी बढ़ता है। और मोलरिटी जो है बेटा, उसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अगर मान लीजिए मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने ले लेता हूं, मान लीजिए 1 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो मोलरिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, और टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलरिटी का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि विच वन इज बेटर यूनिट बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी, है ना। तो मोलैलिटी अच्छा यूनिट होता है कंपेरेटिवली किसके, मोलरिटी के। क्यों, क्योंकि मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर मोलरिटी में भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। ठीक है, मोलरिटी को अच्छे से समझो, इसका मीनिंग क्या है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको और अच्छे से अपन क्या करते हैं, आगे समझते हैं। देखो आगे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं इसको।
चलिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1m सॉल्यूशन लिखा है, 1m सॉल्यूशन, तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा बेटा 1m सॉल्यूशन का, कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड 1m सॉल्यूशन। ऐसे अगर मान लो मैंने 2m सॉल्यूशन लिखा तो दैट इज 2 मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने लिखा 0.5m, या मैंने लिखा 1/2m, या एग्जामिनर लिखेगा m/2 सॉल्यूशन, ऐसा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि 1/2 मोल, राइट, या आप क्या बोल सकते हो 0.5 मोल, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए मैंने लिखा है ना, इसे हम सेमी मोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं, सेमी मोलर सॉल्यूशन। मान लीजिए मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 0.1m सॉल्यूशन, या मैंने लिखा इसको 1/10m सॉल्यूशन, या मैंने लिखा इसको m/10 सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसे हम सेंटीमोलर, सॉरी, इसे हम डेसीमोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, डेसी मोलर सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि 1/10 मोल, या आप क्या कह सकते हो 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने लिखा 0.01m, या मैंने लिखा बेटा 1/100m, या मैंने लिखा m/100, राइट, m/100 सॉल्यूशन, देन दिस इज कॉल्ड सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। तो इसका सिंपल मीनिंग निकालेंगे क्या, जितना हमें ये दिया हुआ है ना 1/100 मोल, या हम कितना मोल बोल दें बेटा 0.01 मोल बोल दें, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने लिखा 0.001 m, या मैंने कितना लिखा बेटा 1/1000 m, या हमने क्या लिखा m/1000 सॉल्यूशन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मिली मोलर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, मिली मोलर सॉल्यूशन, राइट। तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा बेटा 0.001 मोल, या हम क्या बोल सकते हैं 1/1000 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर आपको क्या लिख सकता है बेटा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्जामिनर लिखा m/5, राइट, m/5 लिख दिया, तो आपको इतना बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 1/5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, राइट ना। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो मतलब एवरेज हैं बच्चे, उन्हें ये प्रॉब्लम आती है देखने में कि वो इनको समझ नहीं पाते हैं कि m/2 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ सर, या m/10 सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, या m/5 सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, m/30 का मीनिंग क्या हुआ। तो जितना ये अपॉन में लिखा हुआ है, जैसे m/2 लिखा है मैंने, यानी 1/2, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने कितना लिखा है m/30 लिखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा 1/30 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ये इजी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में केवल फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आपसे उसका क्वेश्चन नहीं लगेगा, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को आप अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का मीनिंग आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, आपसे क्वेश्चन 100% हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो हम क्वेश्चंस के लिए एक प्रॉब्लम के लिए अलग से क्या रखेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं जैसे जैसे समझाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते जाइए, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपके लिए ईजी होती जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे मोलरिटी आपको इतना समझा रहा हूँ, इसके अलावा मोलरिटी में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन है, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग है, मोलरिटी में रिलेशन है, डेंसिटी के साथ में मोलरिटी का रिलेशन है। तो इनको हम स्पेशली एक क्लास कन्वर्जन, है ना, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का केवल कन्वर्जन समझेंगे, उस क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं
मोलैलिटी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? स्मॉल एम से। स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को। सबसे पहले डेफिनेशन दे मोलैलिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in unit mass of solvent. Unit mass of solvent in kilogram, right? What is the meaning of unit mass of solvent beta? 1 kilogram of solvent आप कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो बेटा? आप कह सकते हो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे हम मोलरिटी निकाल सकते हैं ना। अब मोलरिटी में और मोलरिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है कि मोलरिटी जब हम लिख रहे थे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड लिख रहे थे प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस वाले टर्म पे ध्यान रखना है बेटा, है ना, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां हम लिख रहे हैं यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं मान लीजिए मोलरिटी का, तो मोलरिटी का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं बेटा, है ना। यहां से अगर मान लीजिए मैं यूनिट निकालता हूं इसके, तो क्या आ जाएगी? मोल पर किलोग्राम। ये यूनिट बन गया हमारा मोलैलिटी का, दिस इज यूनिट। यहां से मैं लिखूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं लिखता हूं इन ग्राम, तो क्या करूंगा बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं ग्राम में लिखता हूं 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको ऊपर 1000 से क्या कर लेता हूं, यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट को और एक्सपेंड करके लिखूं तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा मोलैलिटी का। अब मैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे? W2 से। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता हूं M2 से। वेट ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता हूं W1 से। तो इसका फॉर्मूला क्या बना लूंगा? स्मॉल m यानी मोलैलिटी इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1, है ना। दीज ऑल यूनिट्स आर इन ग्राम, और कितने से मल्टीप्लाई कर लूं बेटा? 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा बन जाएगा मोलैलिटी। सो दिस इज आर मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। सेम हम क्या बोल सकते हैं बेटा? सेमी मोलल, पेंटी मोलल, है ना। यानी अगर मान लीजिए मैं स्मॉल m/2 लिखता हूं तो ये बन जाएगा मेरा सेमी मोलल, जैसे मैंने मोलैरिटी में लिखा, ठीक है ना। m/5 लिखता हूं तो क्या बन जाएगा बताओ? पेंटी मोलल। इसी तरीके से मान लीजिए मैं m/10 लिखता हूं तो कितना बन जाएगा बेटा? डेसी मोलल बन जाएगा। अगर मैं m/100 लिख देता हूं तो क्या बन जाएगा? सेंटी मोलल बन जाएगा। अगर मैं m/1000 लिख देता हूं तो कितना बन जाएगा? दैट इज मिली मोलल बन जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि मोलैलिटी, ठीक है ना, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज बाय टेम्परेचर। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी कैसा यूनिट है बेटा? इट इज ए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? स्मॉल एम से। स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को। सबसे पहले डेफिनेशन दे मोलैलिटी की, नंबर ऑफ
moles of solute present in unit mass of solvent. Unit mass of solvent in kilogram, right? What is the meaning of unit mass of solvent बेटा? 1 किलोग्राम of solvent आप कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो बेटा? आप कह सकते हो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे हम मोलरिटी निकाल सकते हैं ना। अब मोलरिटी में और मोलरिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है कि मोलरिटी जब हम लिख रहे थे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड लिख रहे थे प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस वाले टर्म पे ध्यान रखना है बेटा, है ना, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां हम लिख रहे हैं यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं मान लीजिए मोलरिटी का, तो मोलरिटी का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं बेटा, है ना। यहां से अगर मान लीजिए मैं यूनिट निकालता हूं इसके, तो क्या आ जाएगी? मोल पर किलोग्राम। ये यूनिट बन गया हमारा मोलरिटी का, दिस इज यूनिट। यहां से मैं लिखूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं लिखता हूं इन ग्राम, तो क्या करूंगा बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं ग्राम में लिखता हूं 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको ऊपर 1000 से क्या कर लेता हूं, यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट को और एक्सपेंड करके लिखूं, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा मोलैलिटी का। अब मैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे? W2 से। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता हूं M2 से। वेट ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता हूं W1 से। तो इसका फॉर्मूला क्या बना लूंगा? स्मॉल m यानी मोलैलिटी इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1, है ना। दीज ऑल यूनिट्स आर इन ग्राम, और कितने से मल्टीप्लाई कर लूं बेटा? 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा बन जाएगा मोलैलिटी। सो दिस इज आर मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। सेम हम क्या बोल सकते हैं बेटा? सेमी मोलल, पेंटीमोलल, है ना। यानी अगर मान लीजिए मैं स्मॉल m/2 लिखता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा सेमी मोलल, जैसे मैंने मोलैरिटी में लिखा, ठीक है ना। m/5 लिखता हूं तो क्या बन जाएगा बताओ? पेंटी मोलल। इसी तरीके से मान लीजिए मैं m/10 लिखता हूं तो कितना बन जाएगा बेटा? डेसी मोलल बन जाएगा। अगर मैं m/100 लिख देता हूं तो क्या बन जाएगा? सेंटी मोलल बन जाएगा। अगर मैं m/1000 लिख देता हूं तो कितना बन जाएगा? दैट इज मिली मोलल बन जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि मोलैलिटी, ठीक है ना, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज बाय टेम्परेचर। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी कैसा यूनिट है बेटा? इट इज ए मास बेस्ड यूनिट, और मास जो होता है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, है ना, कि विच वन इज बेटर यूनिट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज बेटर विद कंपैरिजन टू मोलैरिटी। व्हाई? बिकॉज मोलैरिटी जो है वो एक वॉल्यूम बेस्ड यूनिट है, और वॉल्यूम बेस्ड यूनिट क्या होते हैं बेटा? टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, है ना। लेकिन मोलैलिटी जो है ये एक मास बेस्ड यूनिट है, और मास बेस्ड यूनिट जो होते हैं वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते हैं। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, राइट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेलिटी।
फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। अब फॉर्मेलिटी को डिफाइन हम कैसे करेंगे? नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट। अब ये फॉर्मूला मास यूनिट क्या है बेटा? आप इसको सिंपली मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही कह सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या जो भी कंपाउंड आपको दिया है उसका फॉर्मूला मास का नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास को लेकर, फॉर्मूला मास यूनिट को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिंपली मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही निकालने, यानी जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसका पर्टिकुलरली फॉर्मूला जो होगा उसके मोल्स अपने को निकालने। ये बेसिकली कहाँ काम आता है बेटा फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी केस काम में आता है जनरली इन द केस ऑफ आयोनाइजेशन, जहां कंपाउंड का आयोनाइजेशन होता है, यानी एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, है ना। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होता है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद क्या हो जाते हैं? ब्रेकडाउन हो जाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद या सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद क्या हो जाते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, डाइमर बन गया, है ना। तो बेसिकली जैसे ओइक एसिड होते हैं जितने भी बेंजीन में, तो उनको जब हम क्या करते हैं बेंजीन में किसी भी ओइक एसिड को डिसॉल्व किया जाता है तो वो यूजुअली क्या हो जाते हैं? दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़कर डाइमर बना लेते हैं। तो उस केस में फॉर्मेलिटी निकाला जाता है, राइट। अगर फॉर्मूला मास जो है किसी भी कंपाउंड का, इफ फॉर्मूला मास, यानी जो भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसका अपने को सिंपली मास कैलकुलेट करना है। अगर फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ जाता है, फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर आता है, तो उस केस में फॉर्मेलिटी ही क्या होती है बेटा? मोलरिटी होती है ना। यानी उस केस में फॉर्मेलिटी और मोलरिटी का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखें फॉर्मेलिटी का? तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो ये पास सिंपली फॉर्मूला फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट को निकालना है अपने को, तो सिंपली आप क्या निकाल लीजिए कि कंपाउंड का गिवन मास इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला मास इन ग्राम इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर मैं लिखूं तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से? 1000 से, राइट। तो ये मेरे पास हो गया सिंपली फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के बारे में अपने को बहुत डीप में नहीं जाना है। फॉर्मेलिटी स्पेशली अपने को ध्यान रखना है आयोनिक कंपाउंड्स के केस में, इन केस ऑफ, है ना, इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एंड स्पेशली इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ये टर्म हम आगे जाके समझेंगे अच्छे से, है ना, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो इन केसेस में हम यूजुअली फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेलिटी। आपको जनरली फॉर्मेलिटी को मोलरिटी की तरह ही क्या करना है? कंसीडर करना है। पर कुछ एक स्पेशल जो इसके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल क्लास जो करेंगे उस क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। और फॉर्मूला मास अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास के बराबर आता है तो उस केस में फॉर्मेलिटी ही किसके बराबर होती है बेटा? मोलरिटी के बराबर होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है वो है डीमल। अब हम बात करने जा रहे हैं डीमल के बारे में, है ना। डीमल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन
एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कैलकुलेट करूं कहां पर, सॉल्यूशन में, स्पेसिफिकली कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। यानी मैं ये कह सकता हूं मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सॉल्यूशन की अगर मान लीजिए मैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे निकाल रहा हूं स्पेशली, तो उसे क्या कहा जाएगा, डीमोल से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला है नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, ये टर्म ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टर्म पूछा जा सकता है। अब हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट बची हुई है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। राइट, नॉर्मेलिटी में हमें निकालने हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो केवल और केवल नॉर्मेलिटी के बेस पे ही बनाऊंगा, यानी केवल और केवल आपको नॉर्मेलिटी ही उसमें पढ़ाऊंगा। उसमें मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, और फिर नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाती है उससे। राइट, तो ये हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तैयार करूंगा उसमें मैं आपको सारे कन्वर्जन समझाऊंगा, सारे यूनिट्स में नॉर्मेलिटी मोलरिटी में क्या रिलेशन है, राइट, मोलरिटी का डेंसिटी का क्या रिलेशन है, मोलरिटी मोलरिटी का क्या रिलेशन है ना, इनका मोल फ्रैक्शन से क्या रिलेशन है। तो ये सारे जो कन्वर्जन जितने भी हैं ये सारे मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल्स के लिए। राइट, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं या आपके पास में कोई मॉड्यूल है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पर बेस, उन्हें क्या कर सकते हैं, खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं। तो संडे को मैं पर्टिकुलरली क्या करूंगा, ये वीडियो प्रिपेयर करूंगा जिसमें मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो उसी वीडियो में मैं इंक्लूड कर लूंगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।